हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, और एंगल B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर एक दूसरे को O पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये OB जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और ये OC जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल C का। ठीक, तो एंगल C का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि O से A को ज्वाइन किया गया है, O से और A को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि OB और OC ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके प्रूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट और भी है, उसको भी प्रूव करेंगे। पहले OB इक्वल टू OC प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हियर गिवन, आप देखिए ABC ट्रायंगल में AB जो है वो AC के इक्वल है, ये गिवन है हमें, AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, जब ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि जो B एंगल है वो C के इक्वल होगा। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इट एम्प्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B जो है वो एंगल C के क्या हो जाएगा, इक्वल। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स, क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर क्या करते हैं, आधा आधा करते हैं। तो देखिए 2 का डिवाइड किया हमने तो क्या आ जाएगा, एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल C/2। ठीक है, तो B का आधा, ये दोनों आधे आधे पार्ट हैं, तो हम B के आधे को हम लिख सकते हैं OBC। तो यहाँ B की आधा जो हुआ वो हो गया एंगल OBC। ठीक है, और C का आधा ये वाला एंगल है, इसको लिख सकते हैं OCB। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या आ गया, इक्वल। तो OBC ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होंगे तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसके सामने की साइड OC और इसके सामने की साइड OB, तो इट एम्प्लाइज दैट OB इक्वल टू OC, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, OB इक्वल टू OC आ गई। इसके बाद देखिए अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है AOB और ये जो ट्रायंगल है AOC ये कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो AO है वो एंगल A को क्या करेगी, बाइसेक्ट। जैसे ये OB बाइसेक्ट कर रही है B को, OC बाइसेक्ट कर रही है C को, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये OA जो है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को। इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल लाना पड़ेगा, तब बाइसेक्टेड प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं इन दोनों को, उससे ये इसके इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ मैं। अब इन दोनों ट्रायंगलों को ले लीजिए, इन ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल AOC, एंड ट्रायंगल AOC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए AB इक्वल टू AC गिवन है, जो चीज़ दी हुई है पहले वो देख लीजिए। AB दी हुई थी AC के इक्वल। OA जो है वो कॉमन है, देखो AOB ट्रायंगल लेंगे तो AO आ रही है, और देखो AOC ट्रायंगल लेंगे तब भी AO आ रही है, तो AO जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो अब दो चीज़ें मिल गई, और OB इक्वल टू OC एबव प्रूव्ड। ये देखिए अभी हमने प्रूव किया था कि OB और OC इक्वल हैं, तो OB इज इक्वल टू OC एबव प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिपल S, तीनों साइडें कैसी आ गई, इक्वल आ गई। AB AC के इक्वल आ गई, AO कॉमन हो गई, OB इक्वल टू OC आ गया। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें और इस ट्रायंगल की तीनों साइडें कैसी आ गई, इक्वल। तो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC by SSS रूल। ठीक है, अब ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। जैसे मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, तो लिख देंगे इट एम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। तो लिख देंगे हैंस, या यहाँ लिख देता हूँ मैं, हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A
ठीक है, इसका मतलब AO जो है वो एंगल A को क्या करेगी, बाइसेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABC एक ट्राइंगल है और AD जो है वो BC का क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है इसलिए ये एंगल 90 हो गए, बाइसेक्टर की वजह से ये BD इक्वल टू DC, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, तो दो इक्वल पार्ट में, यानी कि BD और DC दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी कि AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। ठीक है ना, दो साइड इक्वल लेके आनी है। अब बड़ा इजी सा तरीका है कि दो साइड इक्वल कब आ सकती है, ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इनको कॉन्वेंट प्रूव कर दीजिए। इजी है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्वेंट प्रूव कर देंगे तो AB इक्वल टू AC आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं पूरा लिख के नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। देखिए आप ले लेना ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो देखिए BD इक्वल टू DC गिवन, AD इक्वल टू AD कॉमन, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, राइट एंगल्स। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, AD कॉमन हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, राइट एंगल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्वेंट। ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC। ठीक है ना, समझ में आ गया सबके। इस तरीके से आप इसको आइसोसेलेस प्रूव कर देंगे। जब दो साइड बराबर हो गई तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, और दिया हुआ है BE एल्टीट्यूड है AC के ऊपर, CF एल्टीट्यूड है AB के ऊपर। ठीक है, एल्टीट्यूड्स हैं तो ये एंगल 90-90 के होंगे। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको ट्राइंगल ACF दिख रहा है ना, ACF ट्राइंगल ले लीजिए, और ABE ट्राइंगल, मतलब CF के ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है ना ये ACF, और इस BE के ऊपर जो ट्राइंगल बना हुआ है BEA, ये जो बना है, इनको क्या प्रूव कर लेंगे हम, कॉन्वेंट। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ACF, ठीक है, और ABE दिख गए होंगे, ACF और ABE, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करेंगे, कॉन्वेंट। देखिए क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ABE ट्राइंगल में AB और ACF ट्राइंगल में AC इक्वल होंगी, तो AC इक्वल टू AB गिवन। ठीक है, और देखिए ये एंगल 90 के हैं, तो देखो ACF ट्राइंगल में ये F एंगल और ABE ट्राइंगल में ये E एंगल, दोनों इक्वल होंगे। तो इनका पूरा नाम लिख देते हैं। ACF में ये जो एंगल है इसका नाम है AFC, एंगल AFC, और ये वाले एंगल का नाम क्या है, देखिए AEB या BEAB पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। ये हो गए राइट एंगल्स। ठीक, और एंगल A जो है वो कॉमन है, देखिए बिल्कुल इजीली, ACF में भी A आ रहा है और ABE में भी A आ रहा है, तो A एंगल जो है वो कॉमन हो गया। अब देखिए बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी बनी, अब ACF ट्राइंगल था ना, और ABE में देखिए कौन कौन से एंगल बराबर आए थे, ये एंगल, फिर ये एंगल और ये साइड। ऐसे ही ACF ट्राइंगल में ये एंगल, फिर ये AC साइड, तो एंगल एंगल साइड। ट्राइंगल ACF इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ABE बाई AAS रूल। ठीक है, और जब ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे तो BE इक्वल टू CF बाई CPCT, BE इक्वल टू CF बाई CPCT। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब सेम इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें उन्होंने इसका थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। इसमें क्या दिया हुआ था कि ये ट्राइंगल पहले से आइसोसेलेस दिया हुआ था और BE इक्वल टू CF हमें प्रूव करना था, है ना। अब उस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर दिया इन्होंने कि ABC ट्राइंगल दिया हुआ है
जिसमें BE और CF इक्वल हैं, मतलब ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए हैं पहले से ही, और आपको प्रूव करना है कि ये AB जो है वो AC के इक्वल होगी, या ये कह सकते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी कि इसका कन्वर्स हो गया क्वेश्चन। तो अब इसी तरीके से बस कॉन्ग्रुएंसी का रूल चेंज हो जाएगा और प्रूव कर सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो उसको फिर आप अपने आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5, ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल सेम बेस BC पर बने हुए हैं। BC बेस पर दो ट्राइंगल हैं और दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं, यानी कि AB इक्वल टू AC गिवन है और BD इज इक्वल टू CD गिवन है, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन में कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ABD इज इक्वल टू ACD, ये हमें प्रूव करके लेके आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो सीधे सीधे ये हो सकता है, वैसे वही तरीका ज़्यादा आसान है, जो आसान वाला है वही बताता हूँ। देखिए, ABC ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो इनको मैं नाम देता हूँ 1 2 और इनको देता हूँ 3 4, ठीक है ना। इस एंगल को ऊपर वाले को 1, इसको 2, नीचे वाले को इसको 3, इसको 4। तो देखिए, ABC ट्राइंगल में AB इक्वल टू क्या है, AC। अब जब दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल बराबर, यानी कि क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ले लीजिए नीचे वाला ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, वो कौन से ट्राइंगल में था, ABC में, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए नीचे DBC ट्राइंगल में ये BD इस CD के क्या है, इक्वल। अब जब दो साइड इक्वल हैं तो इनकी सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो इट इम्प्लाई, देखिए इन ट्राइंगल DBC BD इज इक्वल टू CD इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीज़न लिख देंगे यहाँ पर और इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। ऐड कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को। देखो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। देखो कितना आसान हो गया, 1 + 3 मिलके ही तो पूरा एंगल बना है, क्या नाम है इसका, ABD। और 2 और 4 मिलके कौन सा एंगल बन गया, पूरा ये ACD हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है कि BA को प्रोड्यूस कर दिया आगे, BA को आगे प्रोड्यूस किया गया D पॉइंट तक, और इस तरीके से किया गया है कि AB और AD क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि AB जो है वो AD के भी इक्वल है, ये AB AD के भी इक्वल है, ठीक है। और C से D को ज्वाइन कर दिया गया है। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, आपको फिगर दिया हुआ है बुक में, उसमें से देख के बना सकते हैं आप। क्लियर हो गया ना। अब आपको प्रूव करना है कि जो एंगल BCD, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा, या ये कह सकते हैं BCD ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस एंगल को 90 निकाल के लाना है आपको, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, ABC में AB AC के इक्वल, और इस वाले इसके अलावा AB इक्वल टू AD दिया हुआ है। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को अगर मर्ज करेंगे, देखिए AB AC के बराबर और AB AD के भी बराबर है, इसका मतलब ये तीनों ही आपस में क्या हो गई, इक्वल। AB इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD, AB AC के बराबर है और AC AD के बराबर होगी, ठीक है। अब आप देखिए, पहले मैं ABC ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसको x मानता हूँ, तो ये भी x। तो देखो इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x। ये मैंने मान लिया दोनों को x, ठीक। अब ऐसे ही इस ट्राइंगल में देखिए ACD में, इन ट्राइंगल ACD, तो इसमें भी दो साइडें बराबर हैं, तो दो एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए AC इज इक्वल टू AD इम्प्लाइज दैट एंगल क्या नाम है इसका, ACD
इक्वल टू, इसका नाम क्या है, ए डी सी। ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल, दो साइड बराबर थी, तो इनको हमने मान लिया नई दूसरे ट्रायंगल में वाई वाई। एक्स हम ले चुके पहले, तो अब इनको वाई मान लिया, इक्वल टू वाई। ये हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से। अब बड़े वाले ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, इन ट्रायंगल बी सी डी, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको बी सी डी, इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसका और इसका और इसका तीनों का सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो इस एंगल का x, ये एंगल पूरा कितना है, x प्लस वाई, और ये एंगल कितना है, y, इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो x और x 2x और y बाई 2y, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो x प्लस वाई मिलकर ही तो क्या बन रहा है, बी सी डी। तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी इक्वल टू 90। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए पॉइंट पर राइट एंगल है। ठीक है, साथ में गिवन है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ये जो ए बी है ना, ये ए सी के इक्वल दी हुई है। अब आपको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, इसमें फाइंड करना है कि एंगल बी कितने डिग्री का होगा और एंगल सी कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ये ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन है ये क्वेश्चन में कि दो साइड बराबर हैं। अब दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल x और इसके सामने ये भी x, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू x। हमने मान लिया कि दोनों बराबर होंगे, और बराबर किसके, x के, क्योंकि दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे। तो b इक्वल टू सी होगा, उसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। नाउ एंगल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। a की वैल्यू कितनी है, 90। b और c कितना माना था हमने, x 180। x और x 2x, और ये 90 उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 2 से 90 कट गया 45 टाइम। ठीक है, तो x की वैल्यू 45, यानी कि एंगल b और एंगल c दोनों 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ए बी बी सी और ए सी ये तीनों साइडें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है ना, अब आपको प्रूव करना है कि इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए, ए बी ए सी और बी सी ये तीनों इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये और ये तीनों एंगल एक्स 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 मान लिए मैंने। ठीक है, तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे अगर, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स, बी की वैल्यू एक्स, सी की वैल्यू एक्स, तीनों एंगल बराबर है ना, तो एक्स एक्स एक्स, तो 3x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 से 180 कट जाएगा 60 टाइम। हो गया प्रूव। देखिए सारे एंगल कितने कितने के हो गए, 60 के। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी बन गई इसकी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, इसको एक्सरसाइज को सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, इजी एक्सरसाइज थी। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। ठीक है ना, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।